नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम ये चर्चा करेंगे कि आधुनिक समय में, आज के युग में योग करना क्यों आवश्यक है। योग करना आवश्यक है, ये हमें पता है, शास्त्रों में भी वर्णित है, समस्त जगत में ये प्रचलित भी है। लोग कहते हैं योग करना चाहिए, परंतु फिर भी बहुत से लोग योग नहीं करते, आज भी योग नहीं करते। तो उनको अपने शरीर को जो फ्री में उपलब्ध हो गया है, जो निःशुल्क मिल गया है, जिसके लिए उन्होंने कोई अपनी ओर से परिश्रम नहीं किया, न पैसा खर्च किया, वो शरीर जो मिल गया है, वो मन जो मिल गया है, उसकी वैल्यू का अनुमान नहीं। हमको इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में, इस इंटरनेट के दौर में सूचनाओं का पूरा प्रवाह, सूचनाओं का समुद्र उपलब्ध है। सूचनाएं हमारे पास बहुत हैं, हर तरह की सूचनाएं, परंतु उन सूचनाओं का हम क्या उपयोग कर पा रहे हैं। भयंकर रोगों से ग्रस्त होकर के जीवन को ढो रहे हैं। ये सूचनाएं, हम मनुष्य हैं, हमारे विवेक के अनुसार ये सूचनाएं हमें लाभ प्रदान करने वाली होनी चाहिए थी। संस्कृत के वो ग्रंथ, उनमें छुपा हुआ वो ज्ञान जो सदियों तक सामान्य जनता की पहुंच से दूर रहा, आज इंटरनेट की कृपा से हमारे पास उपलब्ध है। एक से एक ज्ञानवर्धक ग्रंथ, एक से एक इन्फॉर्मेशन, शरीर, मन और आत्मा के बारे में बारीक से बारीक जानकारी, सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। और उतना होते हुए भी यदि हम उनका अभ्यास नहीं करते हैं, यदि हम योग नहीं करते हैं और भयंकर रोगों को भोगते हुए इस जीवन को कष्टप्रद तरीके से बिता देते हैं, तो इसमें दोष किसका है? स्वयं विचार करिए। हम ग्रंथों से ढूंढ करके वो सामग्री आपके लिए लेकर के आते हैं इस चैनल पर, जो हमारे जीवन को आनंददायी बनाए, जो हमारे जीवन को निरोग बनाए, जो हमारे जीवन को हमेशा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को जीने लायक बनाए, चारों पुरुषार्थों को भोगने लायक बनाए। ऐसी सामग्री हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। आज इसी क्रम में हम लेकर के आए हैं शिव स्वरोदय नामक ग्रंथ से। शिव स्वरोदय पर हमने पूरी सीरीज़ बना रखी है, वो देख लीजिए। उसमें 75 से अधिक वीडियोज़ हैं। तो स्वर्ग ज्ञान के बारे में जानना चाहते हो तो शिव स्वरोदय सीरीज़ पूरी देखिए। तो आज के अंक में चर्चा ये करेंगे कि योग करना क्यों आवश्यक है, इसकी इतनी अधिक आवश्यकता क्यों है, और इसको जानते हुए भी अगर हम योग नहीं करते हैं, अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में योग को स्थान नहीं देते हैं, तो इसमें सारा दोष हमारा ही है। तो योग क्यों आवश्यक है, इस विषय में शिव स्वरोदय से एक श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। पहले एक श्लोक की चर्चा, फिर दूसरे श्लोक की चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या है 371। श्लोक संख्या 371 कहा गया, शरीरम नाशयन्त्येते दोषा धातुमलास्तथा समस्तो वायुर्विज्ञेयो बलतेजो विविर्धनः। 371वां श्लोक है ये, और इसका अर्थ हुआ, दुराचरण धातु एवं मल दोष आदि शरीर का नाश करते हैं और सम प्राण वायु बल और तेज की वृद्धि करता है। तो दुराचरण यानी जानबूझ करके हम ऐसे काम करते हैं जो हमारे शरीर का सत्यानाश कर दें, चाहे वो नशा हुआ, चाहे वो दूसरे और कर्म हुए, वो जानबूझ करके हम, जिसको आयुर्वेद में प्रज्ञापराध कहा गया। प्रज्ञापराध यानी जानबूझ करके अपराध करना। पता है कि इससे शरीर को नुकसान हो रहा है, पता है कि इससे मन को हानि होगी, लेकिन वही काम कर रहे हैं जानबूझ करके, तो इसको आयुर्वेद में प्रज्ञापराध कहा गया। आप कहेंगे तो इस विषय में अलग से वीडियो बनाएंगे, प्रज्ञापराध क्या होता है। तो कहा गया है इस श्लोक में कि दुराचरण करना, जानबूझ करके बुरे काम करना, धातु का विकार, यानी आपके शरीर में यदि धातुएं समान अवस्था में ना हो, कोई धातु कम या ज़्यादा हो गई तो रोग होंगे। और मल दोष आदि शरीर का नाश करने वाले हैं। मल दोष यानी आपके शरीर में जो विकार हैं वो बाहर नहीं निकल रहे, आपके शरीर में वो इकट्ठा हैं, वो जमे पड़े हैं, जिनको बाहर हो जाना चाहिए बॉडी से, वो ब्लड में मिला जा रहा है, वो दूसरे अन्य आपके शरीर के उपादानों में मिला चला जा रहा है, लेकिन आप उसको बाहर नहीं कर रहे, बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहे हैं, बॉडी को विषमुक्त नहीं कर रहे हैं, तो भी रोगी होंगे। और कहा गया, सम प्राण वायु बल और तेज की वृद्धि करता है।
सम प्राणवायु बल और तेज की वृद्धि करता है। यानी कि यदि आपकी वायु सम है, जो शरीर की वायु हैं, जैसे अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, व्यान वायु, ये शरीर की वायु हैं और इनका जो अलग अलग कार्य है, यदि ये ठीक नहीं हो रहा है तो भी शरीर रोगी हो जाएगा। तो इसको ठीक करने का क्या कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी ही है। इसमें आपको केवल प्राणायाम करना है। प्राणायाम जब करते हैं तो शरीर की सारी वायु अपने अपने कार्यों को उचित रूप से करने लगती हैं और हम स्वस्थ होने लगते हैं। स्पष्ट कह दिया गया है इस श्लोक में, सम प्राण वायु बल और तेज की वृद्धि करता है। तो योग करना बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, ये समझ लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर योग अभी तक नहीं करते आए हैं तो करना प्रारंभ करिए, क्योंकि योग ही हमको हर प्रकार से स्वस्थ बनाता है, न सिर्फ शारीरिक रूप से, न सिर्फ इससे रोग दूर होंगे बल्कि मानसिक रूप से भी। मन में वो ऊर्जा, वो उल्लास अनुभव करेंगे जो कभी आज से पहले किया नहीं होगा। योग का अभ्यास करते हुए जब कुछ सप्ताह बीत जाएंगे, जब कुछ माह बीत जाएंगे, तब ये अनुभव होगा। वैसे ये बातें सुनने में, पढ़ने में, समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब योग का जो अभ्यास करता है उसको पता होगा, और जो नहीं करता है वो करना प्रारंभ कर दे, तब उसको उसका अनुभव होने लगेगा। शरीर हल्का रहने लगेगा, भूख प्यास नियमित हो जाएगी, नींद नियमित हो जाएगी, शरीर के जो अन्य अवयव हैं वो अपना कार्य ठीक प्रकार से करेंगे, रोग दूर भागने लगेंगे, मन में उल्लास, हल्कापन रहेगा, इमोशंस को काबू में कर पाएंगे, मन की चंचलता दूर होगी। बहुत सारे लाभ होते हैं, ये उन्हीं को पता लगते हैं जो योग का नियमित अभ्यास करते हैं। अब दूसरा श्लोक ले लेते हैं, श्लोक संख्या 372, भगवान शिव के वचन। इसमें कहा गया रक्षयी हाँ, इसको 372 है, ये 372। इसमें कहा गया रक्षणीयस्ततो देहो यतो धर्मादिपाधनम योगाभ्यासत्वमायान्ति साध्या जप्यास्तु साध्यताम असध्या जीवितम घ्नन्ति न तत्रास्ति प्रतिक्रिया। अभी 372वें श्लोक में क्या कहा गया? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसका साधन शरीर होने के कारण इसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। समझ लीजिए, बॉडी फ्री में मिल गई है, लेकिन इसके रोगों का कष्ट हमको ही भोगना है। इसीलिए इसे रोगी मत होने दीजिए, निरंतर योग करिए। रक्षणीयस्ततो देहो यतो धर्मादि पाधनम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन ये शरीर है, इसलिए इसकी रक्षा करो, जितना संभव हो इसकी रक्षा करो। शारीरिक दोषों और रोगों को योगाभ्यास से दूर करना चाहिए। स्पष्ट कहा गया है, शारीरिक दोष भी दूर हो जाएंगे, रोग भी दूर हो जाएंगे। किससे? योगाभ्यास से। स्पष्ट कह दिया गया है, देखिए, योगाभ्यासत्वमायान्ति साध्या जप्यास्तु साध्यताम। आगे कहा गया अन्यथा उक्त रोग असाध्य होकर किसी भी उपाय से दूर नहीं हो सकते और रोगी को मार डालते हैं। अगर ध्यान नहीं दिया अपने शरीर पर, अगर ध्यान नहीं दिया अपने रोगों पर, अगर योग नहीं किया तो उसका परिणाम क्या होगा वो भी तो हमें ही भोगना पड़ेगा। उसको भोगने के लिए न तो पैसे खर्च करने से काम चलेगा, न किसी दूसरे की सिफारिश लगाने से काम चलेगा। सारा कष्ट हमको ही भोगना होगा। कह दिया गया, स्पष्ट देख लीजिए, असध्या जीवितम घ्नन्ति न तत्रास्ते प्रतिक्रिया। न तत्रास्ते प्रतिक्रिया, किसी भी उपाय से दूर नहीं हो सकते। उक्त रोग किसी भी उपाय से दूर नहीं हो सकते। और कैसे हो जाते हैं? असाध्य, असध्या जीवितम घ्नन्ति। असाध्य रोग, ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं जिनका कितना भी उपचार करा लें, किसी भी डॉक्टर को दिखा लें, कहीं भी रेफर होकर इधर से उधर भटकते फिरें, बड़े से बड़े अस्पताल भारत छोड़ करके बाहर भी चले जाएं, लेकिन वो रोग हो जाते हैं असाध्य। आयुर्वेद असाध्य रोग उनको कहता है जो किसी भी चिकित्सा से भी ठीक नहीं होते, किसी भी औषधि से ठीक नहीं होते। तो शरीर की वैल्यू समझिए, अपने रोगों को असाध्य मत होने दीजिए। ऐसा उपाय कीजिए कि रोग उत्पन्न ही ना हो। उत्पन्न हुए रोगों को आयुर्वेद और योग की शरण से शांत करिए और योग नियमित करिए। योग नियमित करेंगे तो अपने आप ही रोग नहीं होंगे। जो रोग हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। मानव शरीर में जन्म लेने का एक सौभाग्य मिला है, उस सौभाग्य को बनाए रखिए।
योग करते रहिए। आज का अंक कैसा लगा ये बताइए, क्या सुनना चाहते हैं आगे ये बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।